माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज एक और क्लास, इन दिनों में बहुत क्लास ले रहा है क्योंकि भाषणदा से भरे हुए लोगों का अनेकों टिप्पणियां मैं नोट करते 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 आ रहा था। चालीसा काल चल रहा था। चालीसा काल में ऐसे ऐसे टिप्पणियों का जवाब का क्लास नहीं लिया क्योंकि एक बार पाप स्वीकार के विषय में अच्छी अच्छी बातें सिखाने का, और ये बात भी अच्छी बात है। इन लोगों के ये टिप्पणी हम लोगों को और ज्ञान बढ़ाता है, हम लोगों को इसलिए और ज़्यादा सीखने का मौका मिल रहा है। तो प्रभु ऐसे लोगों को नियुक्त करता है ऐसे ऐसी टिप्पणी करने के लिए। एक बड़ा झूठ कुछ चर्चों में जो चल रहा है, सबों में नहीं, जो पेंटेकोस्टल चर्चों में भी, सबों में नहीं, कुछ लोग, कुछ अज्ञानी लोग, पाषंडी लोग, ये बताता है कि पुराना विधान सिखाने की जरूरत नहीं है। पुराना विधान क्रिस्तियों का धर्म ग्रंथ नहीं है। ये पाषंडता कब शुरू हुआ? ये आज या कल या 16वीं सदी में शुरू नहीं हुआ है। ये पाषंडता पहली सदी में एक पाषंडी व्यक्ति जिनका नाम है मार्सियोन, सिनोप के मार्सियोन बोलते हैं। आप इसको सर्च भी कर सकता है। ये टर्किश देश में जन्म लिया एडी 85 में। इसका मतलब प्रेरितों के समय का है। प्रेरितों के समय पर ये जो मार्सियोन, सिनोप के मार्सियोन, ये अच्छे ज्ञानी व्यक्ति है। हमें मालूम है जितने भी पाषंडताएं शुरू करने वाले लोग और उनकी बातें सुनकर के आजकल के जो पास्टर लोग सब, हाँ ये सही है, सही है, वो सिखाना शुरू करते हैं, नया नया सिखाना शुरू करते हैं, अपना गुट बनाने के लिए, अन्य लोगों से थोड़ा अलग सिखाने के लिए ऐसे पाषंडताएं सिखाते हैं। मैंने पाषंडताओं का क्लास भी लिया था, उसमें भी मैंने बोल करके दिया था पाषंडता शुरू हुआ पवित्र तृत्व के विषय में, क्योंकि बाइबल में डायरेक्ट एक तृत्व शब्द नहीं है, लेकिन पुराने विधान में भी नए विधान में भी तृत्व है, लेकिन तृत्व शब्द भी नहीं है। अभी ईश्वर एक होता है, उस ईश्वर में तीन व्यक्ति कैसे हो सकता है, ये मनुष्य की बुद्धि में उतना नहीं आ रहा है। तब कई प्रकार का टीचिंग से शुरू हुआ, ऐसा सिखाते सिखाते पाषंडता में चला गया। तो इसी प्रकार का एक व्यक्ति है, उस समय पर हमें मालूम होना चाहिए करीब एडी 100-120 के बाद इनका ये टीचिंग ज्यादा बढ़ गया था। एडी 120 के बाद, और एडी 140 में इनको कलीसिया से एक्सकम्युनिकेट किया। इसका मतलब उसके बीच में इनका ये शिक्षा चलता रहा। इनका मृत्यु एडी 160 में है। मार्सियोन कहते हैं, वो एक बिशप का पुत्र भी है, इसलिए पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बिशप, इनका पिता एक बिशप था। हमें मालूम है आदिम कलीसिया में कुछ लोग विवाह भी करते हैं, और विवाह का नियम वगैरह में तिमोथी का पत्र में भी मिलता है।
तो संत पौलुस सब लिखे हुए बात के अनुसार बिशप का पुत्र है ये मार्सियोन, सिनोप की मार्सियोन, ये बहुत फेमस व्यक्ति है। तो इनके बुद्धि में एक अच्छा थियोलॉजियन है, इनके बुद्धि में ये आया पुराना विधान और नया विधान। नए विधान के यीशु कितना सिंबल है, कितना प्रेमी है, कितना प्यार भरने वाला, एक थप्पड़ मारने वालों को क्षमा करने वाला, कभी किसी की निंदा ना करने वाला, प्रेम का पर्याय ईसा मसीह है। लेकिन पुराना विधान में उन्होंने जो पढ़कर के देखा, वहां का ईश्वर को क्रोध करने वाला, पूरा जला भस्म करने वाला, मिटाने वाला, युद्ध करवाने वाला, खत्म करने वाला, बाढ़ के द्वारा पता नहीं किस किस प्रकार, इस प्रकार का एक ईश्वर। इसका मतलब उनके मन में पुराना विधान का ईश्वर और नया विधान का ईश्वर दोनों अलग अलग ईश्वर बन गया। इसलिए उन्होंने अनाउंस किया पुराना विधान जो जितना भी है वो हम क्रिस्तियों के लिए नहीं है। और उसने अपना एक बाइबल, ये भी मैं आपको बता करके देता हूं, AD 160 में इनकी मृत्यु हो चुका है। तब क्रिस्तियों के लिए एक बाइबल नहीं होता है, केवल वो पुराना विधान का सेप्तुजिंत 46 किताबों का जो ग्रीक यूनानी भाषा में लिखा हुआ पुराना विधान मात्र था। और ईसा मसीह के टीचिंग को कुछ लोग लिखा, जैसे लूकस का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार, सब उस समय पर कुछ कुछ था। और संत पौलुस का पत्र वगैरह कुछ यहाँ वहाँ से इकट्ठा हो रहा है। तो इनके नज़र में आया हुआ संत लूकस के सुसमाचार, उसमें भी उन्होंने परिवर्तन किया। उस समय पर कटापिटी सब कर सकता ना, अपने हिसाब से लूकस के सुसमाचार को बनाया। 4 सुसमाचार में एक ही, चौथा सुसमाचार उस समय पर शायद लिखा भी नहीं है। कौन सा? योहन का सुसमाचार नहीं लिखा उस समय पर। इनके 85 में, 85 में उनके जीवन काल में है, उनके मृत्यु के पहले तो लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपना एक सुसमाचार का एक कॉपी बनाया, लूकस के सुसमाचार को स्वीकार कर, उसमें भी कटापिटी कर करके अपने हिसाब से बना करके, और संत पौलुस का कुछ पत्र यहां वहां से इकट्ठा करके कुछ पत्रों को भी जोड़ा। और उन्होंने बोला बस इतना ही काफी है हम लोगों को, नए विधान के लिए यही है, पुराना विधान सब छोड़ दो। इस पाषंडता का नाम है मार्सियोनस, मार्सियन ऑफ सिनोप का इस पाषंडता का नाम है मार्सियोनिज्म। ये इनके जीवन काल में और उनके कुछ फॉलोवर्स बनकर के आगे कुछ समय तक चलाया। और आज भी हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर क्रिश्चियन लोग है करके बोल रहा है, वे लोग, कई पास्टरों का क्लास आपको इस यूट्यूब में भी मिलेगा जो पुराने विधान को ना सिखाने के लिए बोलता हुआ। ये सब ये पाषंडता, हरसी, मार्सियोनिज्म के गुलाम हैं। ये सब स्वीकार करके हाँ वहाँ ये बोला, क्या कारण है? ये बाइबल को ज्ञान नहीं होने के कारण। इसलिए मैं बाइबल का कोर्स शुरू किया। बाइबल शनिवार और इतवार को सवेरे हर सप्ताह में 2 दिन बहुत मेहनत कर करके, बाइबल क्या है उससे करीब 40 से ज़्यादा क्लास हो चुका है ना हमारा। तो इसके लक्ष्य यही है, बाइबल सीखो। ये 40 से ज़्यादा ये क्लास, जो 50 क्लास तक तो मैंने लिस्ट बना चुका है अब तक, वो जो है पुराना विधान में इतना क्लास हो चुका है। अगर पुराना विधान अगर आप नहीं सीखेंगे, आपको नए विधान का कोई मतलब नहीं है। पुराने विधान के बगैर नया विधान कुछ नहीं है, जीरो। ये नया विधान पुराने विधान में छिपा हुआ है। मतलब नए विधान में अगर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है, ईसा मसीह पुराने विधान में छिपा हुआ है। उस ईसा मसीह को, पुराने विधान में छिपा हुआ मसीह को ढूंढना ही पुराने विधान में हम लोग जो पढ़ाई कर रहा है। कई पर्सनालिटी, कई घटनाएं, कई वचन जो है
वो वचन सब ईसा मसीह की ओर हमें लेकर के जाता है। इसलिए हर किताब पढ़ते वक्त कई कई जो बाइबल थियोलॉजियंस जो है उस बाइबल के उस मतलब उत्पत्ति ग्रंथ में ईसा मसीह कहाँ कहाँ है, निर्गमन ग्रंथ में कहाँ कहाँ है, इस प्रकार सिखाते हैं। और पुराने विधान में जो लिखा हुआ बातों का उत्तर ईसा मसीह में आकर के हमें मिल रहा है। यदि ईसा मसीह ईश्वर है कर करके घोषणा करना है, ईसा मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिलता है, ये स्वीकार करने के लिए हमें पुराने विधान की जरूरत है। पुराने विधान के बगैर यीशु क्रिस्त को क्रिस्त कह करके हम नहीं पुकार सकता। मसीह अभिषिक्त ये हम प्रूफ नहीं कर सकता। उसके लिए पुराना विधान जरूरी है। तो पुराना विधान और नया विधान का कैनन के विषय में मैंने मेरे विचार में कई क्लासों में बता चुका हूं। ये कब आकर के 4वीं सदी में आकर के हुआ। 4वीं सदी में 382 में हमें मालूम है रोम के सिनेड में संत अतनसियुस ने जो नए विधान का 27 किताबों के एक लिस्ट दिया। और पुराना विधान ऑलरेडी ईसा मसीह के समय पर भी था, जो यूनानी भाषा में सप्तजिंद 46 किताबों का बाइबल उसी को, और उसके साथ 27 नए विधान का जो किताबों को संत अतनसियुस ने चुन करके बोला ये किताबें हमारा बाइबल बनाना है। उसके ऊपर इसके बाद कलीसिया पर स्टडी करना शुरू किया 27 किताब। और 395 में जाकर के कार्तेज के सिनेड में इसको स्वीकार किया और उसको सील लगाया। इसका मतलब 395 में कार्तेज सिनेड में नया विधान का 27 और पुराना विधान का 46 किताब बाइबल का भाग है 73 किताब। कब? 395 के कार्तेज सिनेड ने सील लगाया। इसके बाद ना कुछ कम कर सकता ना कुछ बढ़ा सकता है। कौन सा किताब चाहिए यह सब वहां पर निर्णय किया। क्या कारण है? कलीसिया ने इन पुराने विधान को सीखा। वहां पर ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ वो सब कुछ नए विधान में ईसा मसीह में पूरा हुआ, ये बताने के लिए ये पुराना विधान की जरूरत है। पुराने विधान के उन नियमों को ही नया विधान का नियम है। ईसा मसीह ने बोला मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं, तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्रेम करो। इस प्रेम का नियम ईसा मसीह ने उन पुराने विधान के नियमों, ईश्वर के साथ किस प्रकार भक्ति प्रेम में, जैसे पुराने विधान का 10 नियम को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला 3 नियम, इसके बाद का 7 नियम। पहला नियम ईश्वर के साथ, दूसरा भाग जो है एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में। जैसे पिता हमें प्यार किया, ईसा मसीह हमें प्यार किया, उसी प्रकार हमें यीशु को प्यार करना। जैसे यीशु ने एक दूसरे को, दूसरों को प्यार किया, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरों को प्यार करना है। प्यार का नियम पुराने विधान से उठा करके नए विधान में क्रिस्त में पूरा होता है। वहां पर जो लड़ाई है, वहां जो मारने का विषय, उस समय के मनुष्य के अनुसार, उनके सोच के अनुसार लिखा हुआ बात, वही दयालु करुणा में ईश्वर है करके पुराने विधान में भी लिखा हुआ है। उदाहरण के लिए योना नबी का जो कंप्लेंट यही था, मुझे मालूम है तुम करुणामय ईश्वर है, तुम दयालु ईश्वर है, तुम इस निर्वय पर दया करेगा, मुझे मालूम है। देखो पुराने विधान में लिखा हुआ है उस दयालु करुणामय ईश्वर के विषय में। यदि एक पिता के समान अपने पुत्र को दंड देता है, वो उसे खत्म करने के लिए नहीं बल्कि उसे सुधारने के लिए होता है। कोई भी दंड उसको सुधारने के लिए होता है, उसको खत्म करने के लिए, मारने के लिए नहीं। पुराने विधान के लोगों का जीवन
इस प्रकार का दंडनीय जीवन था, उसको दंड दे करके सुधारने वाला प्यार भरा हुआ ईश्वर, करुणामय ईश्वर के विषय में उस पुराने विधान में है। इसलिए इस प्रकार का पाषंडता जो फैलाना यह गलत है। पुराने विधान के बगैर आप मुक्ति प्राप्त कर नहीं सकता। यदि आप पुराने विधान के बगैर ईसा मसीह पर विश्वास करेंगे, वो झूठा विश्वास है, वो झूठी विश्वास है। आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेगा। आपको पुराना विधान सीखना है, तभी ईसा मसीह में आकर के उसको पूर्ति होता हुआ। जैसे मैंने आजकल जो राजाओं के माँ के विषय में, राजा का अभिषेक के विषय में, यूदा राजाओं का अभिषेक मिला, नॉर्थ का इस्राएल के राजाओं का अभिषेक नहीं मिला, उनके माँ के विषय में नहीं लिखा, यहां माँ के विषय में लिखा। यह सब कहां लेकर के गया? ईसा मसीह और माता मरियम में लेकर के गया। अब्राहम ने इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए मोरिया पहाड़ गया। वहां पर मैंने मंदिर के विषय में बता करके बोला, यरूशलेम मंदिर उस मोरिया पहाड़ पर बनाया जहां उस मेढ़े का वध किया था। वो मेढ़ा ईसा मसीह कलवारी पहाड़ पर अपना वध करने वाला जगह वो बन गया। देखो किस प्रकार पुराना विधान को नए विधान में पूरा हो रहा है। इस्राएली मिस्र देश की गुलामी में था, वहां से मूसा नबी के द्वारा उन्हें छुड़ा करके कनान देश में लेकर के आना। पाप की गुलामी में पड़े हुए हम लोगों को पाप से छुड़ा करके कनान स्वर्ग राज्य में लेकर के जाने वाला मूसा नबी के समान दूसरा नबी है ईसा मसीह। देखो कहां से कहां, इसका मतलब पुराना विधान में जो हुआ उसके यहां पूर्ति। लेवी ग्रंथ में 5 बलियों के विषय में लिखा, उन बलियां, 5 बलियां ईसा मसीह के कलवारी बलि में पूरा होता हुआ। 5 बलि वहां है, यहां एक बलि ईसा मसीह के बलि में 5 बलियां पूरा होता हुआ। जो लोग पुराना विधान सीखने की जरूरत नहीं, पुराना विधान का नियम सीखने की जरूरत नहीं, ये बोल रहा है, ये पाषंडता है। हाँ, एक और बात बोल करके देता हूं, चाहे पुराना विधान का नियम हो, कुछ बात हो, नए विधान की कुछ बात हो, सब बातें सब लोगों के लिए नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, सब बातें सब लोगों के लिए नहीं है। अगर लेवी ग्रंथ के अंदर वहां कुछ शुद्धिकरण का नियम दिया हुआ है, कुछ रिचुअल्स दिया है, वो आज हम लोगों के लिए नहीं है। वहां पर लिखा हुआ कुछ और नियम हो सकता है आज हम लोगों के लिए नहीं है। वहां मृग बलि, जानवरों का जो हत्या करने वाला था, ईसा मसीह के बलि के द्वारा वो बलि समाप्त हो गया है। आज वो बलि करेंगे ये बोलना ये गलत है। इस प्रकार वहां देख करके यहां हर एक चीज को उठा करके करना, जो ईसा मसीह में पूर्ति हुआ, ईसा मसीह में हमें देखने की, सीखने की जरूरत है। नए विधान में भी इसी प्रकार कुछ शैतान के लिए बोला हुआ, किसी व्यक्ति के लिए बोला हुआ। जैसे अंधों को उनके आंखों पर प्रभु ने जो थूक लगाया, वहां मिट्टी ला करके उनके आंखों में लगाया, इसके बाद वो जाकर के सिलोहा कुंड में जाकर के धो लो। जाने वाला रास्ते में ही, वो धोने की जरूरत ही नहीं पड़ा, रास्ते में ही उनके आंखें खुल गया, उनका आंख देखने लगी। एक व्यक्ति लौट करके भी आया, वो पढ़ते हैं ना, आज जिनके आंख में प्रॉब्लम है, थूक लगाना, वो पिटाई खाने के लायक है। इसलिए बोला नए विधान में भी पुराने विधान में सभी बातें उसी प्रकार उसको समझने की जरूरत है। उसकी समझ जिसको नहीं है, वो लोग ऐसे ऐसे गलती करते हैं। शैतान को भगाने के लिए तोबित के ग्रंथ के अंदर मछली पकड़ते हैं और उनके कलेजा को जलाता है। आज जाकर के मछली खरीद करके उसके कलेजा निकाल करके जलाता रहेगा, शैतान आकर के आपके घर में बैठेगा, शैतान नहीं जाएगा। उसका अर्थ को समझने की जरूरत है, उसके अनुसार जीने के लिए। यह शिक्षा देने के जगह पर पुराना विधान क्रिश्चियों के लिए नहीं है। यह सब पाषंडता, इसको नहीं फैलाना।
मेरे विचार में आपको समझ में आया। प्रभु हम सबों को आशीष दे। रोज बाइबल को पढ़ना, एक अध्याय पुराने विधान को पढ़ो, एक अध्याय नए विधान का पढ़ो, एक अध्याय स्तोत्र ग्रंथ को पढ़ो। स्तोत्र ग्रंथ बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, रोज पढ़ना चाहिए, रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। रोज बाइबल पढ़ करके बाइबल का ज्ञान ले लो। और इतवार, शनिवार और इतवार सुबह 5 बजे बाइबल का कोर्स एक साइड से चल रहा है, बाइबल का कोर्स, उसको देखना ना भूले। स्वयं देखे, स्वयं सीखे, लिखो, तभी आपको समझ में आएगा। साथ ही साथ बाइबल पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा। उस बाइबल को समझने का प्रयत्न करें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।